लोगों का समस्याओं को सुनने के लिए तमाम नेता मंत्री जो है जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन जनता दरबार जब लग रही है तो उसमें कुछ ऐसे विधायक भी हैं, जैसे टाइगर जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो का जनता दरबार में लोगों का भीड़ जो है देखने को मिलता है और वो अपने फरियाद लेकर जयराम महतो के पास पहुंचते हैं। और भी नेता मंत्री हैं उसके पास भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक अगर समाधान की बात कहें तो जयराम महतो के जनता दरबार में देखने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं, तमाम झारखंड की जनता या डुमरी विधानसभा सीट के तमाम लोग भी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस तरह का विधायक अगर हर एक जगह पे होता तो शायद जनता का इस तरह से जनता दरबार नेताओं को लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जिस तरह से लगातार जयराम महतो जनता दरबार के माध्यम से लोगों का समाधान करने का कोशिश करते हैं, जो प्रॉब्लम रहता है, जो समस्याएं होती है, समस्याओं को सुनने के बाद लगातार जो है वो चाहे आला अधिकारी हो या उस क्षेत्र का अधिकारियों को फटकार के माध्यम से हो या सहनशीलता के माध्यम से हो, काम को निकालने का काम करते हैं। वही जयराम महतो अब दूसरे लोग भी लगाने लग रहे हैं, दूसरे नेता मंत्री भी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो दूसरे नेता मंत्री और जयराम महतो का जनता दरबार में क्या अंतर पाया जा रहा है, इस अंतर को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। तमाम झारखंड में अभी तमाम जनताओं का जो समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए आजकल तमाम नेता मंत्री हो या विधायक हो, सब कोई जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन जनता दरबार तो सब कोई लगा रहे हैं, उस जनता दरबार का असर कितना पड़ रहा है ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भी जान रहे हैं। हालांकि बहुत सारे नेताओं का जनता दरबार का विजुअल भी हमारे पास पहुंचता है, लेकिन क्या जनता दरबार में जो लोगों का समस्या सुनी जाती है वो क्या पूरी तरह से कारगर साबित होता है या नहीं। हम जब जयराम महतो से बात करने का कोशिश किया, जयराम महतो वही जयराम महतो जो डुमरी विधायक यानी कि जो डुमरी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, वो जयराम महतो का जब जनता दरबार में विजुअल को हम देखते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जनताओं की राय को हम लेने की कोशिश करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जयराम महतो का जनता दरबार सबसे यूनिक होता है और सबसे हटके होता है और सबसे जो है असरदार होता है। असरदार किस वजह से होता है ये भी आपको हम पूरी भली भांति इस वीडियोस के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे। लगातार झारखंड में जनता दरबार का दौर चल रहा है। अभी सभी नेता मंत्री ये सोच रहे हैं कि हम जिस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, चाहे जिसके लिए हम मंत्री बने हैं, उस मंत्रियों का बात को आला अधिकारी या उन जगह का अधिकारी कितना सुनते हैं, इस चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ में आ रहा है कि जयराम महतो के जनता दरबार में जिस तरह से जयराम महतो जब सभा करते थे, वैसे ही जनता दरबार में भी लोग पहुंचते हैं। कहीं भी रहे, चाहे असम में रहे या बंगाल में रहे या कहीं भी रहे, जब वापस घर लौटते हैं, जब वापस आके डुमरी विधानसभा सीट को लेकर समस्याओं को सुनने निकलते हैं, तो उसके पास जो है हजारों समस्याएं जो है खड़ी हो जाती हैं और समस्या जो है लोग लेके आते हैं। उन लोगों का समस्या को एट अ टाइम जो है वो फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा जाता है कि जयराम महतो जब भी जो है समस्या आता है उसको लोगों तक जो है, लोगों के बीच जो है, उसी भीड़ में जो है वो अधिकारियों को फ़ोन करके जो है ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन लोगों का काम अभी तक हुआ क्यों नहीं है, उन कामों को कब तक होगा। क्या जनताओं के लिए जो जनादेश देकर आपको विधानसभा भेजे हैं, क्या वो लोगों का समस्या बस जनता दरबार में वो सारे चीज़ों को सुनने तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर उस पर काम भी करना चाहिए। आए दिन झारखंड में तमाम लोग जो है जनता दरबार लगाकर ये सारी चीज़ों का पुष्टि करते हैं कि हम जनता के लिए खड़े हैं, लेकिन जनता के लिए कितना कारगर वो सारी चीज़ें साबित होता है ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। लगातार जो है ये सोशल मीडिया में चर्चा बनी रहती है कि डुमरी सीट से जीते जयराम महतो किस तरह से लोगों का समस्याओं का समाधान करते हैं। समाधान की बात आती है तो जयराम महतो नजर आते हैं और खड़े भी होते हैं। वही जयराम महतो जो है लगातार वाद विवादों में घिरे रहते हैं, कभी उसके बातों के माध्यम से, कभी किसी को फटकार लगाने के माध्यम से वो अपनी विधायकी की भी दांव पे लगाकर जो है जनता के लिए सेवा करते हैं। हम जानने का ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दूसरे नेता मंत्री का जनता दरबार और जयराम महतो का जनता दरबार में क्या अंतर दिखाई पड़ता है। अंतर बस इतना होता है कि जब कोई नेता मंत्री या दूसरे विधायक जब जनता दरबार लगाते हैं तो वो किसी घर के अंदर किसी ग्राउंड पे नहीं होता है, एक सीमित जगह पे होता है। लेकिन जब जयराम महतो जनता दरबार लगाते हैं तो खुले आसमान में लगाते हैं, किसी फील्ड पे लगाते हैं,
तो उस फील्ड में जो है जनता किस तरह से उसका निराकरण करते हैं, जनताओं के लिए किस तरह से वो काम आते हैं, ये आपको भी भली भांति पता है। डुमरी की जनता क्या सोच रही है और डुमरी की जनता के लिए कितना जयराम महतो ने काम किया है, ये भी आपको पता है। बीते दिन हम जयराम महतो से जब बात करने की कोशिश किए, जब 1-to-1 इंटरव्यू लेने का कोशिश कर रहे थे, जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लगातार मेरा डुमरी जो विधानसभा है उसमें से अधिकतर जो समस्याएं देखने को मिलती है वो ज़मीन विवाद को लेकर, ज़मीन विवाद को लेकर, चाहे सीईओ के माध्यम से हो या वहाँ के आला अधिकारियों की माने, तो वहाँ पे बहुत सारे समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं को जो है लोग उस तरह से जो है अधिकारी प्रायोरिटी नहीं देकर वो सीधे जो है जयराम महतो के पास पहुँचते हैं। तो जयराम महतो के पास पहुँचते हैं तो उसके पास समाधान होने का कगार जो है कम से कम 70-80% जो दिखाई पड़ता है। लेकिन एक चीज़ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जयराम महतो एक ही शख्स तो नहीं है कि जयराम महतो की वजह से ही जो है झारखंड का हर एक समाधान, हर एक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हाँ, कुछ हद तक किया जा सकता है, उसके विधानसभा क्षेत्र का समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन हर एक विधानसभा का समस्या जो है जयराम महतो के पास पहुँचता है। इसका वजह क्या है? क्या दूसरे विधायक, दूसरे नेता मंत्री क्या इस जनता दरबार के माध्यम से क्या खुश नहीं है? क्या लोग खुश नहीं हैं उनके बातों से? क्या उनकी बातों को नहीं सुना जाता है? इस वजह से जो है जयराम महतो के पास ही जो है पहुंचते हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनताओं के लिए जिस तरह से जयराम महतो काम कर रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा है ये भी आप समझ सकते हैं। जब जेएमएम का जब बरसगांठ मना रहा था तब हेमंत सोरेन ने एक चीज़ ये भी कहा, हेमंत सोरेन माननीय जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि डुमरी सीट में हमें हार तो मिली है लेकिन वहाँ पे भी हम लोग परचम लहराने का काम करेंगे। लेकिन जनताओं ने जनादेश देकर जयराम महतो को जिताया है, तो इससे जो है लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना कोई विधायक को परेशानी होनी चाहिए। लेकिन टीका टिप्पणी का प्रक्रिया जो है चलते रहेगा। जनताओं का समाधान अगर होगा तो अगला जो चुनाव होगा उसमें भी अच्छा ही फीडबैक निकल के आएगा। जिस तरह से लगातार जेएलकेएम के साथी, जयराम महतो के साथी जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता का समाधान, जनता का जो समस्या है उसका हम समाधान करें, और समाधान करने को लेकर वो आगे बढ़ भी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या जयराम महतो ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं? क्या जयराम महतो पे जो आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं वो क्या निराधार है? क्या लगता है आपको? डुमरी की जनता जो है इस चीज़ों का भली भांति पता है कि डुमरी के लिए वो क्या कर रहे हैं, झारखंड के लिए क्या कर रहे हैं। डुमरी की जनता ने उन्हें जिताया है डुमरी की समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन झारखंड का समस्याओं को सुनने के लिए भी वो खड़े रहते हैं क्योंकि वो जेएलकेएम का केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि सुप्रीमो जयराम महतो हैं। इस वजह से भी देखने को मिलता है। लगातार कुछ चीज़ों को आप तक हम रखने की कोशिश करेंगे, तमाम खबरों को आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।